नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं MSS न्यूज़। और आज हमें इटावा के बड़पुरा ब्लॉक में यहाँ समूह सखी पूरे बड़पुरा ब्लॉक की समूह सखी की उपस्थित है। क्या कारण है कि पूरे समूह सखी यहाँ बुलाई गई हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है प्रयागराज में 21 दिसंबर का जी। तो वहाँ पर इन सभी समूह सखियों को BC सखी, बैंक सखी, आजीविका सखी, इन सबको बुलाया गया है जी। तो उसी के लिए यहाँ प्रवेश उनके परिचय पत्र बनवाए जा रहे हैं, उनके जाने की तैयारी की जा रही है। सबसे परिचय लिया जा रहा है कि सब तैयार हैं जाने के लिए, नहीं या किसी को कोई समस्या है वो न जाना चाहे। तो सर ये मीटिंग किस विषय में रखी गई है? ये मीटिंग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखी गई है। अब वहाँ उनका क्या घोषणा करेंगे वो तो वहीं पता चलेगा, या ऐसा कुछ नहीं। सर ये आपकी मीटिंग है सर? 21 दिसंबर 21 दिसंबर की। ये कैडर का लाभ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। उस संबंध में इन लोगों को उसका मानदेय भी जारी होना है, ठीक है। उसी संबंध में ये लाभार्थी रुका हुआ है? नहीं, मानदेय रुका हुआ नहीं। 4,500 रुपये इनको मानदेय मिलता है, प्लस उनको 75,000 रुपये स्टार्टअप फंड मिलता है, मतलब जैसे ऑफिस स्टार्टअप के लिए, ठीक है। जिनको वार्षिक में कुछ बहुत ही कम अमाउंट पे जमा करना होता है वापसी में, तो इनका स्टेबलेस है, ठीक है। इसके अलावा समूह सखी भी एक कैडर है, इनको भी मानदेय जाता है। आजीविका सखी भी कैडर है, उनको भी मानदेय दिए जाता है विभिन्न सरकारी योजना में NRLM के अंतर्गत, ठीक है। इस संबंध में वहाँ बुलाई जाती है। हो सकता है कि वहाँ पे इनके लिए कुछ और भी घोषणाएं की जा सकती हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने क्या बताया है, इससे आने वाले टाइम में किसानों को क्या बेनिफिट होने वाला है? आइए गणेश जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज माननीय मोदी जी के आह्वान पर किसान गोष्ठी का यहाँ कार्यक्रम किया गया जी। इस किसान गोष्ठी में हम लोगों ने माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। उन्होंने आह्वान किया है कि जैविक खेती के बारे में बताया। आजकल जो कृत्रिम खेती के जिस तरीके से बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, हम लोगों को उन्होंने बताया कि चाहे आप आधा बीघा ही खेती करें, जैविक खेती के बारे में लोगों को जागरूक किया। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही प्रारंभ से जब से सरकार बनी है, उनका एक ही लक्ष्य है, किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, किसानों को जो योजनाएं जी लागू हो रही हैं कैसे उनको जानकारी मिले। उस सापेक्ष में आज ब्लॉक परिसर में किसान गोष्ठी आयोजित की। जी सर, एक सवाल और आपसे कि जो किसानों की सबसे ज़्यादा सर अभी बहुत बड़ी समस्या चल रही महंगाई को, तो मोदी जी किसानों की आय को दोगुना करके इस जिस तरीके से किसानों की खेती के अतिरिक्त पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन इत्यादि को बढ़ावा देकर किसानों की आय को दोगुना कर रहे हैं, जिससे ये महंगाई चूँकि समय के अंतराल पे होती रहती है, हमारा सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी हो। सर अभी वर्तमान की जो सबसे बड़ी समस्या है, अभी बुवाई चल रही है, तो जो DAP खाद है वो नहीं मिल पा रही है, बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमने एक सर्वे किया था, वहाँ पे सर कम से कम सर 5,000 लोग थे और खाद की व्यवस्था नहीं थी, तो क्या करेंगे आप? ये कोरोना काल से जो फैक्ट्रियाँ थी उससे खाद उत्पन्न नहीं हो पाई। हमारे उत्तर प्रदेश में 2017 से सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। ना 17 में कमी हुई, ना 18 में कमी हुई, ना 19 में कमी हुई। जब से कोरोना काल हुआ है तो फैक्ट्रियाँ जो खाद का योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, ना 17 में कमी हुई, ना 18 में कमी हुई, ना 19 में कमी हुई। जब से कोरोना काल हुआ है तो फैक्ट्रियाँ जो खाद का उत्पादन है वो नहीं हो पाया। लेकिन हमारी सरकार गंभीर रूप से किसानों के प्रति सचेत है और हर सोसाइटी पर खाद उपलब्ध कराई जा रही है। चलिए, और इस पे सर आने वाले टाइम में क्या इफेक्ट पड़ेगा 2022 के चुनाव पर? हमारी सरकार गंभीरता से किसानों के साथ खड़ी है। किसान भी पूर्ण आश्वासन के साथ माननीय योगी जी के साथ खड़े दिखाई देंगे। धन्यवाद।